नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। काशी में लोगों को काशी कॉरिडोर याद है और ये भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संसदीय क्षेत्र को किस तरह से एक ऐसे शहर में बदल दिया जहां विरासत भी दिखती है, जहां सांस्कृतिक निरंतरता दिखती है और साथ में जिस तरह से लोगों की भीड़ है उसको भी मैनेज किया जाता है। यानी जिन लोगों ने भगवान विश्वनाथ को या विश्वेश्वर नाथ को देखा होगा उस नगरी में कि उन पतली उन गलियों से गुजर के और आपको उस भीड़ के अंदर दर्शन करने से ज्यादा अव्यवस्थाओं से घिरे हुए उस पूरे मंदिर को जिस तरह से कॉरिडोर में बदला, वो पूरी दुनिया में ही ये बताता है कि काशी अब एक ऐसी महान सभ्यता का उन्नत शहर है जहां आप जाते हैं और भगवान विश्वेश्वरनाथ के दर्शन करके आराम से मां गंगा की में नहाकर वहां दर्शन करने पहुंचते और दर्शन करके लौट आते हैं। आपने देखा होगा कितना विशाल गलियारा, जिन लोगों ने भी देखा है वो वहां जाकर, नहीं तो अब तमाम लोग एक काम करें वो जाके इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि उसमें बहुत सारे अधूरे काम बचे हुए थे, उन कामों को पूरा किया जा रहा है। तो कांग्रेस जिसके पास अब कोई मुद्दा कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस को अपने मुद्दे ढूंढने की जगह बनानी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो कहीं कुछ है नहीं। उसके पास एक अध्यक्ष है अजय राय, जिनके बयान बहुत ज्यादा हैं, बयान बहादुर बहुत बड़े हैं। बाकी उनको अभी तक तो कोई, वो जीते थे पिंडरा से कभी, अभी तो बहुत अरसे से उनको कोई जीत हासिल हुई नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास अध्यक्ष तो किसी को बनाना है इसलिए बनाया और वो मुद्दों के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू छवि पर अटैक करने वाला है। ये अलग बात है कि इस मुद्दे को, जो इस राज्य में विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष है जो सही मायने में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो मान रहे हैं, तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि उस मुद्दे में कितनी जान होगी। लेकिन मैं इसके पहले जाऊं, आपको एक बयान मैं सुनवा देता हूं कि मतलब खुद ही बता रहा हूं कि काशी पवित्र और प्राचीन है, भगवान शिव की नगरी, मोक्ष का द्वार है। काशी का उल्लेख वेदों, पुराणों, प्राचीन ग्रंथों में है। उसी वाराणसी में विकास के नाम पर धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विनाश किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, मंदिर ढहाए जा रहे हैं, लोग आहत हैं, मुखर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों प्राचीन बुलडोजर और मंदिरों को, प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा गया। अब फिर से बुलडोजर चल रहा है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों प्राचीन मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा था। अब ये प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आस्था पर इस तरह हमला किया जा रहा है, तब हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों के मुंह में दही जम गया है। ये बयान आप जानते हैं किसका है? आपको लग रहा होगा बड़े धार्मिक, बड़ा ही मार्मिक बयान है, सुप्रिया श्रीनेत ने दिया है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगा रही है। इसीलिए मैं इस खबर को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप सोचिए कि किस तरह से अभी भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को वो हिंदू विरोधी तो नहीं बता सकते, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी जो कांग्रेस जो करने की कोशिश कर रही है उसका आधार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दरअसल काशी में मणिकर्णिका घाट को नया बनाया जा रहा है। आपको याद होगा मणिकर्णिका घाट, जहां कभी भी चिता या शव का दाह हो सकता है 24 घंटे में कभी भी, वरना जो हिंदू परंपरा है उसमें शाम के बाद यानी सूर्यास्त के बाद आप शमशान पर शव को जलाते नहीं है। लेकिन मणिकर्णिका ही एकमात्र घाट ऐसा है, मतलब अलग अलग कुछ घाट है लेकिन इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और ये भी कहा जाता है जिनका यहाँ संस्कार होता है वो फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आता। ये तमाम हिंदू परंपराएं हैं। तो अब मणिकर्णिका घाट को नया बनाया जा रहा है और ये पहले से, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका अभी कोई किया गया, इसका पहले से पूरा प्लान तैयार था। अब ये चूंकि मणिकर्णिका घाट जो है बहुत ऐतिहासिक भी है, यह इसका डिजाइन भी फाइनल हुआ है। मणिकर्णिका घाट को अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो 1771 में इनको लोक माता देवी अहिल्याबाई ने और अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। और चूंकि वो मंदिर भी आपको मालूम है उसका जीर्णोद्धार भी मां अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। फिर 1791 में उन्होंने इसका मणिकर्णिका घाट का
जीर्णोद्धार भी कराया था। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ मूर्तियाँ जब हटाई जा रही हैं, तो एक मूर्ति को लोगों ने देखा कि वहाँ रखी है या गिरी हुई है, तो उसके बाद शुरू हो गया। हालाँकि डीएम वहाँ मौके पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि भई घाट की मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। आपको याद होगा, मैं अभी उसको भी बताऊँगा कि जब काशी कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा जो मंदिर तोड़ने की वो बात कर रही हैं, उसका भी अर्थ बताऊँगा। लेकिन वो डीएम ने कहा कि कुछ लोग एआई से गलत वीडियो बना के जारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। यानी ये सरकार को जो काम पहले करना चाहिए था, वो तब कर रही है जब लोगों ने वीडियो पर देख के शोर मचाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने दरअसल 2023 में इस काम का शिलान्यास किया था। बाढ़ की वजह से आपको मालूम होगा कि जब पूरी बाढ़ आ गई थी और वहां अक्सर घाटों पर पूरा रेत और वो मिट्टी इस तरह से जम जाती है कि उसको हटाना आसान नहीं होता। तो 2023 के बाद बाढ़ की वजह से जो ये प्रोजेक्ट था वो बंद ही था, अब उसको तेज किया जा रहा है। तो मणिकर्णिका घाट और उसके साथ हरिश्चंद्र घाट को एकदम नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। अब विरोध क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मणिकर्णिका घाट 84 घाटों में से एक है। मैंने वो 84 के 84 घाटों को एक स्टोरी में कवर किया था, एक स्पेशल प्रोग्राम मैंने बनाया था। शुरू से करके यहाँ रैदास घाट से शुरू करके इस तरफ से और फिर वापस लास्ट तक राजेंद्र घाट तक मैं गया था। तो ये जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ 5 घाट बनवाए थे और उनका है कि ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु की मणि गिरी थी, इसीलिए उसका नाम मणिकर्णिका भी है। और ये घाट पे पारंपरिक स्थापत्य, शिल्प कलाएं और ये सब चीजें तो जनरली आप देखते ही हैं, वो सब होता ही है। और देवी अहिल्याबाई ने यहाँ कई सारी उस वक्त में यात्रियों की सुविधाओं का वो किया गया था, क्योंकि आपको मालूम होगा उससे पहले मुगल शासक थे, तो वो भी औरंगजेब का समय खत्म ही हुआ था, लगभग 40-50 साल। तो उस समय तक वहां क्या हालात होंगे आपको मालूम होगा। तो ये अब यहाँ इस महाशमशान घाट जो था उसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया गया और इसी तरह घाट का वो किया जा रहा है। तो उसके लिए हटाने के लिए उसका एक पूरा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है। वो अब उनको जो वहां घाट पे अभी जो मौजूद घाट है उसमें से कुछ हिस्से तोड़े जा रहे हैं और उनके पत्थरों को बाहर भेजकर दूसरा उस पे लगाया जा रहा। तो लोग जो हैं वहां विरोध करने पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि 300 साल पुरानी मणि यानी जो पत्थर से बनाई गई आपने देखा होगा वो है, वो हटाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि साहब ये हटाना जो है परंपरा के खिलाफ है, वो है। और तब हल्ला हो गया। घाट पे जो बैठते हैं उन्होंने कहा कि हमारा परिवार तो इस बात की मणि की देखभाल करता है, लेकिन प्रशासन ने इसे गिरा दिया और इसमें एक शिवलिंग भी था और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी, अब वो वापस करें और वो सब करें। बहुत सारे लोग जातिवाद का आपको मालूम ही है, वहां तुरंत पहुंच गई है। लेकिन उसपे सबसे बड़ा कांग्रेस के जो वहां के अध्यक्ष है वो सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी काशी में भाजपा सरकार रिनोवेशन के नाम पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ रही है। यह विकास नहीं, काशी की आत्मा और सनातन संस्कृति पर सीधा हमला है। मणिकर्णिका घाट हो या वाराणसी की दाल मंडी, ये वही आ गया जो खेल था। यानी जो जिस तरह से दाल मंडी को बचाने के लिए और वहां ये माना जाता है कि ज्यादा वोट वहां जो है मुस्लिम जो दुकानदार है उनकी दुकानें हैं, कांग्रेस वहां खुल के कुछ नहीं कह पा रही है, तो वो मणिकर्णिका घाट को वहां से लेके आ रही है। वो कह रही है बनारस की विरासत, पहचान और इतिहास को मिटाने पर आमादा है। अब कांग्रेस को बनारस में कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता। उसको जो वोट मिलते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो समाजवादी पार्टी के नाम पर कुछ वोट मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप बनारस में जाकर देखेंगे, जो लोग बनारस में रह रहे हैं, जो बनारस के खुद के दुकानदार हैं, जो बनारस के खुद के व्यापार करने वाले हैं, वो इस बात का मतलब समझते हैं कि जब से योगी सरकार ने ये तमाम चीज़ें की हैं, उससे आज काशी का बिज़नेस कहाँ है? आज काशी में देश के सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुँचते हैं। आपको मालूम है कि सिर्फ अभी नव वर्ष के दौरान 2 दिन में 16 से 20 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वो इस तरह की भीड़ बिना किसी गफलत के, बिना किसी परेशानियों की अगर वहां खड़ी है, इसके बावजूद वो बहुत भीड़ दिखाई देती है। तो वो इसलिए क्योंकि इस शहर को अब नए तरीके से बनाया भी गया है। इसका कॉरिडोर बनाया गया जहां लाखों लोग खड़े हो सकते हैं। जहां पहले 5-7 हजार होने पर भी कुचलने की नौबत आ जाती थी, अब उस शहर को बनाया गया है। और उस सब को वो कह रहे हैं कि साहब ये सब सरकार,
ये विरासत को तोड़ रही है। उनका कहना क्या है कि भाजपा सरकार तत्काल मणिकर्णिका घाट दाल मंडी परियोजना को बंद कर दे और बनारस में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को तुरंत रोक दे जिनसे काशी की विरासत, मंदिरों और ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंच रहा है। काशी की विरासत तो टूटी हुई सड़क भी हो सकती है, उसको भी अगर वो ठीक कराएंगे तो उसका भी विरोध हो सकता है। दरअसल काशी में फिर वही नैरेटिव की लड़ाई वहां कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री मोदी के वोटों में गिरावट आई थी, जिस तरह से जातिवाद पर इलेक्शन लड़ा गया और काशी के एक बड़े हिस्से में जातिवाद प्लस मुस्लिम वोटर्स ने एक तरह से सेंधमारी करने की कोशिश की थी, वो उसी को दोहराने की ये कोशिश करना वो नैरेटिव वार का हिस्सा है। तो वो वहां इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है। भाजपा का और गुजरात मॉडल के अफसर जान ले चुकी है, अटैक हर बार होता है। आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री यहां से चुन के वो बना, वहां से ज्यादा आसानी से चुन सकते थे। गुजरात में वो आसानी से जीत के आए थे। याद होगा आपको वडोदरा में कितनी बड़ी जीत हासिल की थी, कितने विशाल मतों से जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जिस भी सीट पर खड़े होकर जीतना चाहेंगे वो मर्जी से रिकॉर्ड मतों से जीत जाएंगे। और ये वो इनके पास हमेशा हमला करने का एक ही कारण होता है कि साहब गुजरात मॉडल है और साहब गुजरात से आए, अब काशी की धरोहर से खिलवाड़ नहीं हो सकता। और ये मत की ये आप देखिए कि ये हमारा है, यही मत जब आप उससे सुनते हैं जो राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे, तो आपको गुस्सा आता है कि साहब ये क्या है। जब वो पिटाई करते हैं इस तरह के मतों के साथ, तब आपको कुछ नहीं होता है, तब आप नहीं देखते। जब आपके साथ वो सहयोग में होते हैं तो आप उनकी तारीफ करना शुरू कर दें। इसी तरह का बयान वो दे रहे हैं कि जैसे ये काशी जो है इनकी बपोती हो गई है, काशी इन्होंने तय कर ली, काशी इन्होंने गोद में ले ली और यही काशी को रोकते थे जब इतने सालों से काशी के विकास के नाम पर एक पत्थर नहीं लग रहा था। जिन लोगों ने काशी में जाके देखा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2007 से जब संकट मोचन ब्लास्ट हुआ था तब से काशी में अक्सर जाता हूं। उससे भी पहले हाँ एक पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ था, तब से लेकर आज तक काशी में मैं जाकर वहां का, और मुझे शौक है कि मैं गलियों में घूमता हूं, काशी की गलियां घूमने का मुझे बहुत शौक है। तो इसीलिए जो वहां काशी के जो जानने वाले लोग हैं जो वहां है वो अच्छे से, बल्कि मैं जब जाता हूं तो उनके साथ 1:30-2 बजे तक जब हम अंदर घूमते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आपको हर चीज काशी की इतने ज्यादा पसंद क्यों है। तो बदलते हुए काशी को मैंने खूब अच्छे से देखा। तो ये सब जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये अब इनकी धमकी क्या है कि अगर बनारस की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा उग्र, व्यापक और निर्णायक आंदोलन खड़ा करें, कोई प्रशासन उसको संभाल नहीं पाएगा। ये ये दरअसल हो क्या रहा है, अब आपको प्रोजेक्ट आपको सुनना चाहिए। ये 18 करोड़ से प्रोजेक्ट बन रहा, सीएसआर फंड से है। इसमें नगर निगम संस्था है जो काम कर रही है। इसके मुताबिक 29,350 वर्ग मीटर एरिया में काम किया जा रहा है, जो बहुत विशाल एरिया है। यहाँ की मिट्टी दलदली है, इसीलिए 15 से 20 मीटर नीचे पाइलिंग कराई गई। सख्त मिट्टी तक का पाइलिंग का काम किया गया उससे, जिससे कि हर साल यहाँ बाढ़ आने के बाद जिस तरह से ये डिफंक्ट हो जाता है इलाका, बहुत लंबे समय तक उसको रोका जा सके। 25 मीटर ऊंची चिमनी बनाई जा रही है, जिससे कि चूंकि हर समय लाश जलती रहती है और आपने काशी में देखा होगा कि बराबर में सारे घर हैं, उन गलियों से ही निकल के तो काशी आती है। काशी बनी गलियों में है, क्योंकि काशी में तमाम जो सारे नाले हैं उन सब के ऊपर गलियां बनी हुई हैं और वो सब गंगा में आते थे। ये सब बहुत लंबे अरसे से बना हुआ था। अब वहां ये नई, मतलब प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र को जितना समय देते हैं इतना ये असंभव है। रायबरेली आप देख चुके हैं, अमेठी आपने देखा है, ये तमाम चीजें दिखाई दी है। लेकिन यहाँ आपको उस पर चर्चा करते हुए ये नहीं बता पाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष की वहां रायबरेली में क्या क्या हुआ। वहां की जो सई नदी है उसके पॉल्यूशन को, उसको लोगों ने मार दिया था। इन लोगों ने, ये आप सोचिए इनका विकास किस तरह का हुआ करता था कि जो वहां के इनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे तो उनके तो घरों की संख्या बढ़ती चली गई, उनका आकार बढ़ता चला गया, उनकी सुंदरता बढ़ती चली गई और जो नदी है वो मरती चली गई। उसका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, आपने इतनी सारी रिपोर्टें देखी होंगी अक्सर, अगर आप देखेंगे तो वो सई नदी का विकास भी नहीं हो पाया था। यहाँ ये माँ गंगा की सफाई चल रही है और पहले से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड साफ हो रही है। वो तमाम सीवेज प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि साहब ये जो है काशी का नाश हो रहा है। आपको मालूम है जब काशी के मंदिर कॉरिडोर बन रहा था तो वहां से 27 मंदिर निकले थे, प्राचीन मंदिर।
जिनको वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो वहाँ काम कर रहे थे, चाहे पंडे हों, चाहे वो तमाम लोग हैं, उन्होंने उन पर कब्जे करके अवैध तौर से उसको छुपा दिया था। उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना दिए गए थे। इस तरह का धर्मालाभ हो रहा था और वही लोग तमाम निकल-निकल कर प्रधानमंत्री मोदी को क्या होगा, इनका नाश होगा, इनका ये होगा, ये तमाम चीज़ें आरोप लगाते रहे। नाश तो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पहले से ज़्यादा यश उनके हत्थे चढ़ रहा है। तो दरअसल ये 25 मीटर ऊँची चिमनी बना रही है ताकि यहाँ से चिता की राख आस-पास के लोगों के घर ना जाए। कायाकल्प में शवों के स्नान के लिए पवित्र जल कुंड, वरना तो अभी आपने देखा होगा ऐसे ले जाते हैं, ऐसे नहलाते हैं, उसके ऊपर करवा डाल देते हैं, उस सबको बाकायदा बनाया जा रहा है। अपशिष्ट ट्रॉलियां होंगी और मुंडन के क्षेत्र अलग-अलग होंगे। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। वो चूँकि उसको मैं आपको नहीं दिखा सकता इस पे, लेकिन वो पूरा प्लान तैयार किया गया है। मणिकर्णिका घाट बिल्कुल जैसा कॉरिडोर बना है, उससे बेहतर सुंदर इस तरफ से दिखने का पूरा प्लान था। चारों ओर से कवर दाह संस्कार क्षेत्र में 5 बर्थ सर्विस एरिया वहां बनना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ अपशिष्ट जो भी बचेगा उसको कैसे इकट्ठा किया जाएगा, उसको फिर वहां से निस्तारण कैसे हुआ, ये कंप्लीट व्यवस्था है। सीडीओ में वेटिंग एरिया है, नीचे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, बाकायदा खुले में दाह संस्कार के लिए 18 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। लकड़ी भंडारण क्षेत्र होगा अलग से, जहां आपको, अभी तो आपने देखा हो गलियों में भरी हुई है, साइड में भरी हुई है, अगर आप वहां जाते हैं वो सब होगा। सामुदायिक प्रतीक्षालय होगा, 2 सामुदायिक शौचालय होंगे जहां आप नहाने से लेके तमाम चीजें कर सकते हैं जो परंपरागत तरीके से होगी। ये पूरा का पूरा काम चुनार के और जयपुर के पत्थरों से किया गया। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि डीएम ने इसको पूरी, ये इसका पूरा प्लान भी उन्होंने बताया कि भाई हर साल लाखों लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जगह की कमी है, क्योंकि ये जगह जब बनी होंगी तब उस समय इतने लोग नहीं आते थे, और यहाँ जगह की कमी, सफाई व्यवस्था बनाए रखने में इस कोशिश के बावजूद कि वहां हर समय सफाई का काम चलता है, कम पड़ रही है। तो उन समस्या को देखते हुए ये बाकायदा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो एआई से बना के जारी किए जा रहे, जो यहाँ मणि थी, मूर्तियां थी, उन्हें संस्कृत विभाग के साथ मिलकर संरक्षित किया गया है। जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा, उन मूर्तियों को वहीं लाके लगाया जाएगा। ये बात हम लोगों ने कई बार देखी है। योगी आदित्य, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के किसी प्रोजेक्ट में इस तरह की गलती आपको नहीं दिखाई दे सकती। जो प्रधानमंत्री ये जानता है कि 6 जनवरी 2026 को सोमनाथ पर हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। आपने देखा होगा सोमनाथ को कैसा अद्भुत बनाया गया। अभी कुंभ का किस तरह से हुआ। ऐसी सरकार पर अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के ये आरोप चस्पाओगे, वैसे तो मुझे उस पर हंसी आती है, लेकिन इस सारे मामले को वहां इस तरह बनाया जा रहा है, वो दिख भी रहा है। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट का जो मूल मंदिर है, उस मंदिर को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। वह मंदिर जिस प्रकार से उसी प्रकार से रहेंगे। जिन कलाकृतियों को क्षति पहुंचाने की बात है, उन्हें संरक्षित किया गया। किसी तरह की अफवाह ना ध्यान दे, जो भ्रम फैला रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये जो मणिकर्णिका घाट का जो है, यहाँ भगवान शिव ने पार्वती के स्नान के लिए कुंड बनाया था। कुंड में स्नान के दौरान पार्वती के कान की बाली गिर गई थी। थोड़ी दूर पर खड़े हुए कालू डोम ने इस बाली को उठा लिया, किसी को नहीं बताया। भगवान शिव इससे नाराज हो गए। ये आस्था का जो कहानी है वो ये है। कालू डोम को चंडाल होने का श्राप दिया, तभी से कालू डोम जो है वहां मणिकर्णिका पर ही शव जलाने लगे। चूंकि कालू डोम को ही पहला राजा माना जाता है, डोम राजा। मणिकर्णिका और आसपास के जितने लोग हैं, आपने देखा होगा डोम राजा के बहुत इंटरव्यू हम लोगों ने जब उस दौरान थे, उनके परिवार के लोगों के बहुत इंटरव्यू थे। तो पहला जो हरिश्चंद्र घाट के पास जितने भी परिवार हैं, वो सब अपने आप को कालू डोम का वंशज ही बताते हैं। और चूंकि पुराणों के मुताबिक अगर आप इस कहानी को जानते हैं, तो वो ये है कि राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट गंवाने के बाद यहाँ काशी के सोनारपुरा मोहल्ले में आए। कालू डोम ने उन्हें खरीद लिया था। एक राजा के कालू डोम के गुलाम बनने के बाद ही डोम को राजा कहने का प्रचलन शुरू हुआ था। ये लोग 40 परिवार के लोग हैं जो आसपास ही रहते हैं और शाह के शवों के दाह संस्कार से ही कमाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हो गए जो अब बुनकर भी बन गए हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारे मतलब विद्युत सौदागृह भी थे, जैसे हरिश्चंद्र घाट पे था, लेकिन वो खराब पड़ा है। और जब सही होता है तब भी उसमें 3-4 ही जल पाते हैं। मणिकर्णिका में अब 2 ग्रिंटोरियम बनाए गए हैं। 18 जंगले जिन पे शवों को रखा जाता है वो है। इलेक्ट्रॉनिक फर्निश है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
तो ये जो सबसे बड़ी इस समय प्रधानमंत्री के इलाके में जो दाल मंडी की टूट के वीडियो आप देख रहे थे, चूँकि दाल मंडी को चौड़ा किया जा रहा है, उस जगह से चूँकि जो लाखों की भीड़ अब पहुँचने लगी है, उसको उस रास्ते को इस पूरे कॉरिडोर से मिलाना, उसको पूरे एक व्यवस्थित शहर के तौर पर वो करना, ये एक बहुत, बहुत ही उसका काम था। मैं कहूँगा बहुत ही मेहनत और सावधानी का काम था, क्योंकि वो शहर जहाँ गलियों में ही बसा हुआ हो। चूँकि काशी गलियों का शहर कहा जाता है। वो हर तरफ वहाँ गलियों के अंदर से जाके है। उन गलियों में प्रधानमंत्री मुझे मालूम है कि जब वो पत्थर लगाए गए थे, उनको उस तरह से इसीलिए उसको कहा गया जिसका मज़ाक बनाने की कोशिश आपने मालूम होगी अक्सर अखिलेश भी करते थे, क्योटर कहाँ हो गया, क्योटो का क्या हो गया? लेकिन आप अगर उन गलियों में जाएँगे, रात को जाके देखते हैं, लाइटें पड़ती हैं उसी तरह चमकती हैं जैसे यूरोप की गलियों को उनकी विरासत का रूप बनाकर रखा गया था। ये कोशिश काशी में हुई। ये कोशिश मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की किसी उसमें है तारीफ में कह रहा हूँ, आपको काशी एक बार जाकर देखना चाहिए। लेकिन पार्टी को कहीं न कहीं इस तरह की जो अफ़वाहें हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो बाहर कुछ और बन के जाती है, उनके नैरेटिव का मुकाबला करना भी आना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र आपको मालूम है किस तरह से पिछली बार वहाँ दिक्कतें पेश कर दी गई थी सिर्फ़ अफ़वाहों के आधार पर, जहाँ हज़ारों, लाखों करोड़ के काम हो चुके हों, उसके बावजूद वहाँ प्रधानमंत्री को एक जातिवाद पर आधारित कैंडिडेट से जूझना पड़े जो मुस्लिम मतों के सहारे हो, तो वहाँ अफ़वाहें क्या कर सकती हैं, ये बड़े काम का है। तो इसीलिए मैं चूँकि उस पर और भी बात फिर कभी करेंगे, आज के लिए अभी इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।